आज हम बात करेंगे आवास विकास परिषद का जो पार्ट 4 है जो हमारा, जिसमें हम क्वेश्चन का 76 से लेकर 100 का बात करेंगे और ये हमारा लास्ट वीडियो होगा ये क्वेश्चन पेपर सीरीज का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल के लिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है, वो पूछ रहा है। ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है, इसमें करेक्ट पूछ रहा है, तो हमको करेक्ट वाले पे ध्यान देना है। करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, करेक्ट। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है कि एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज जीरो। ठीक है, दूसरा हमारा है एपरेंट कोहेजन इज जीरो, बोथ आर एबव या फिर नॉन एबव। तो हमको पता है शियर स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, सी प्लस सिग्मा टाउ टेन फाई होता है। ठीक है, और सी क्या होता है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल होता है। ठीक है, और फाई जो होता है हमारा ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है। जनरली ये क्या होता है हमारा कोहेजन्स लेस सॉइल के लिए होता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ जीरो, ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये जीरो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। तो बचा क्या हमारा, अपरेंट कोहेजन इज जीरो। जी हाँ, क्योंकि कोहेजन लेस सॉइल के लिए अपरेंट कोहेजन हमारा क्या होता है, जीरो होता है। सी का वैल्यू जो होता है ये ओनली क्ले के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सैलो फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन का कौन सा जो है टाइप नहीं है। तो हमको पता है स्ट्रिप फाउंडेशन में क्या है, उसे फाउंडेशन दो पार्ट में डिवाइड है, एक हमारा क्या होता है डीप फाउंडेशन और दूसरा हमारा सैलो फाउंडेशन। तो ये हमारे स्ट्रिप फाउंडेशन आइसोलेटेड और आप फाउंडेशन क्या होता है, ये सैलो फाउंडेशन होता है। पाइल ही फाउंडेशन हमारा क्या होता है, ये हमारा डीप फाउंडेशन होता है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वो डी होगा। ठीक है, नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए हाई पोरोसिटी एंड एज वेल ए हाई परमेबिलिटी। कह रहा है कि ऐसा कौन सा एक्वाफर है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या है, कौन सा ऐसा लेयर परमेबिलिटी जिसमें होगी, एक्वाफर में हो गए, एक्यूक्लूड होगी, एक्वाटार्ड होगी, कि फ्यूज हो गए। तो एक्वाफर जो इसका अगर आंसर की बात करेंगे तो ये जो होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि एक्वाफर में जो होता है लेयर हमारा किसका होता है, ग्रेवल और सैंड का होता है। ठीक है, एक्यूक्लूड में हमारा क्या होता है, क्ले होता है, तो इसमें पोरोसिटी हमारी कम, प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक, एक्वाटार्ड में हमारा क्या होता है, सैंड और क्ले का मिक्सचर होता है, सैंड और क्ले का मिक्सचर लेयर होता है। एक्यूफ्यूज में हमारा राख होता है। तो इसका जो आंसर जो होगा वो हमारा ये होगा। इसमें हमारा हाई पोरोसिटी और हाई हमको प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो हमको एस एस डी बराबर पता है, क्या पता है, एस एस डी बराबर हमको पता है, एस एस डी बराबर होता है क्या, 0.278 वी टी प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2GF प्लस माइनस 1 प्लस माइनस इफिशियंसी का परसेंटेज होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा हमारा डिपेंड करता है। देख रहे हैं टोटल टाइम डिक्शन वो भी हमारा है, स्पीड ऑफ व्हीकल वो भी है, एफिशिएंसी भी हमारा है। तो कहने का मतलब क्या है, इसका जो है राइट आंसर होगा क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ एबव होगा, सभी इसमें डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। तो कैम्बर जो होता है हमारा किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, हम लोग जनरली इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये रोड हो हमारा, और ये जो स्लोप देते हैं, स्लोप देते हैं ताकि बारिश का पानी आए तुरंत क्या हो, हमारा ड्रेन आउट हो जाए रोड से। ठीक है, वही हमारा मेन पर्पज होता है कैम्बर का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन द नेशनल हाईवे इन द प्लेन टेरियन एज पर IRC। IRC के रिगार्डिंग प्लेन टेरियन का, IRC के अकॉर्डिंग प्लेन टेरियन का जो हमारा स्पीड नेशनल हाईवे के लिए कितना होता है, वो हमारा 100 होता है। ठीक है, वो 100 होता है। अगर एक्सप्रेसवे की बात करते तो आजकल 120 है हमारा उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द फॉर हाईवे जियोमेट्रिकल डिजाइन पर्पज विच ऑफ द डिजाइन स्पीड यूज। कौन सा डिजाइन यूज हम करते हैं किसके लिए, हाईवे जब जियोमेट्रिकल हम डिजाइन करते हैं। तो इसके लिए जो होता है 98 तो परसेंटाइज जो होता है वही हमारा क्या होता है, स्पीड होता है, इसके लिए डिजाइन जियोमेट्रिकल डिजाइन के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लॉस एंजल टेस्ट मशीन इज यूज टू कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। लॉस एंजल टेस्ट जो होता है, ठीक है, कौन सा टेस्ट हम उससे यूज करते हैं, तो उससे लॉस एंजल टेस्टिंग मशीन से हम कौन सा टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो उसके लिए जो राइट आंसर होगा वो प्रेजेंट टेस्टिंग हम
मशीन एवरेजन टेस्टिंग हम एवरेजन वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अगला है विच आर द फॉलोइंग स्केल इज लार्जेस्ट। इसमें पूछ रहा है कि सबसे लार्जेस्ट हमारा किसका वैल्यू होता है। तो सबका हम क्या करेंगे, इसका तो मान लीजिए कि फ्रैक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका भी हम निकाल रहे हैं। तो अगर इसको सेम यूनिट होता है, ऊपर और नीचे का दोनों को हम सेम रेशियो में करेंगे, तो 1 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो ऑलरेडी है, इसको भी 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसको करेंगे 1 mm है और इसको मीटर में mm में चेंज कर देंगे तो 50 × 3 और जीरो कर देंगे। और फिर इसमें से देखेंगे कौन सा हमारा किसका रेशियो क्या है, मिनिमम है, वही हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। तो इसके से हम देख रहे हैं तो क्या है हमारा ऑप्शन बी जो है क्या है 1:4 = मतलब 1 सेंटीमीटर में हम क्या है 1 सेंटीमीटर में हम 4000 सेंटीमीटर हम क्या दिखा रहे हैं, ग्राफ पे दिखाएंगे। तो इसका जो लार्जेस्ट इसको लगा वो हमारा बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा क्या है करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट फॉर द प्रिज्मेटिक कंपास के लिए। प्रिज्मेटिक कंपास के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा क्या है इनकरेक्ट है। तो पहला इसमें लिखा हुआ है बेस्ड ऑन होल सर्किल बेरिंग, यस ये होता है। ग्रेजुएशन एंड इंग्रेज इज इनवर्टेड पोजीशन, ये भी होता है। टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड बिफोर द टेकिंग द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये हमारा क्या है नॉट लिखा हुआ है, कोई भी हम लेंगे रिक्वायर ऑब्जर्वेशन लेंगे तो टेम्प्रोरी तो करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो होगा हमारा इस ऑप्शन करेक्ट होगा, सी होगा, नॉट पूछा होगा। बाकी जो ऑब्जेक्ट और साइटिंग एक साथ हम दोनों रीडिंग लेते रहते हैं, देखते हैं, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा सी होगा 85 का। नेक्स्ट देखते हैं द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ ए लाइन 28 डिग्री 30 ईस्ट दिया हुआ, व्हाट विल बी वैल्यू द ट्रू बेरिंग, और मैग्नेटिक डिक्लाइनिंग दिया हुआ था। हमारा जो दिया हुआ है क्या पूछ रहा है ट्रू बेरिंग पूछ रहा है। तो ट्रू बेरिंग बराबर क्या होता है मैग्नेटिक बेरिंग और प्लस माइनस क्या होता है डिक्लाइनेशन। अगर ईस्ट होता है तो पॉजिटिव और वेस्ट होता है तो हमारा क्या होता है निगेटिव होता है। यहाँ पर देखेंगे क्या दिया हुआ है 28 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ ईस्ट दिया हुआ और हमारा 7 डिग्री 30 मिनट वेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा कुछ लाइन जुट रहा होगा वो नॉर्थ और ईस्ट में होगा। तो हम इसको चूँकि वेस्ट दिया है तो माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद से 28.30 मिनट में माइनस करेंगे तो देखेंगे हमारा क्या आएगा 21.21 आएगा, 21 नॉर्थ और ईस्ट आएगा आंसर इसका। तो इसका राइट जो आंसर होगा हमारा क्या होगा वो बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है इफ़ द RL रिड्यूस लेवल ऑफ द बेंच मार्क इज 100 एंड स्टॉप रीडिंग एट द बेंच मार्क इज 1.350 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रिड्यूस लेवल ऑफ द पॉइंट एट विच द स्टॉप रीडिंग, ठीक है। कह रहा है कि हमको किसी पॉइंट का बेंचमार्क हमारा दिया हुआ है 100 दिया हुआ और वहाँ पर हमने स्टॉप रेटिंग जब रखा तो वहाँ पर 1.3 मीटर हमको स्टॉप रेटिंग आया था। पूछ रहा है कि अगर हम अगले जगह हम रख रहे हैं क्या स्टॉप रेटिंग ले रहे हैं तो अगले पॉइंट पर, ठीक है, तो वहाँ का RL हमको बता दीजिए। तो हमको पता है क्या पता है HI बराबर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर क्या होता है बेंचमार्क प्लस स्टॉप रेटिंग स्टॉप रेटिंग होता है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे 100 प्लस 1.350 में से हम जोड़ देंगे। उसके बाद से RL पूछ रहा है तो RL बराबर होता है हमारा RL बराबर होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस स्टॉप रेटिंग हमारा जो इसमें दिया हुआ है कितना 0.115 दिया है। तो माइनस करने के बाद से जो इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा आंसर डी आ रहा है, ठीक है। 101.235 हमारा इसका राइट आंसर आ रहा है, ठीक है, डी होगा। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बर्नियर थियोडोलाइट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बर्नियर थियोडोलाइट के बारे में लिखा हुआ है कुछ स्टेटमेंट कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन हमको चूज कीजिए, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि लिस्ट काउंट बर्नियर स्केल का भी सेकंड जी ये सही है। मेथड ऑफ रिपीटेशन इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल, जी हाँ ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा हमारा वो सी होगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है इसका करेक्ट है। अगर हम लिस्ट काउंट्स की हम बात करेंगे, अगर ऑप्टिकल थियोडोलाइट होता है तो उसका 1 सेकंड होता है, प्रिज्मेटिक कंपास का 30 मिनट होता है और सर्वेयर कंपास का 15 मिनट होता है, ठीक है। ये हमको याद करना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है एज पर लेसिक थ्योरी सिल्ट फैक्टर बराबर हमको क्या पता है, यह बराबर होता है 1.76 रूट डी होता है। डी होता है क्या एवरेज पार्टिकल ऑफ
पार्टिकल ऑफ साइज होता है, ठीक है, पार्टिकल का साइज होता है एवरेज, ठीक है, में होता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज पार्टिकल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज पाई, एवरेज तो होता है लेकिन स्क्वायर रूट भी तो है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन डी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज पार्टिकल। तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, सी होगा इस आंसर का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्चार्ज थ्रू द बी नोच इज वेरीज, ठीक है। तो डिस्चार्ज थ्रू इसका फार्मूला देखेंगे तो हमारा एच के पावर क्यू का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 3/2 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, बी होगा 90 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज को मेजरमेंट के लिए कौन सा हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। करंट मीटर से भी हम डिस्चार्ज मेजरमेंट करते हैं, लेकिन जनरली हम लोग ओपन चैनल फ्लो में करते हैं, मतलब कैनाल या रिवर में करते हैं, ठीक है। वेंचुरी मीटर, जी हाँ, इसी से हम लोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। पिटॉट टिप से हम लोग क्या करते हैं, पिटॉट टिप से हम लोग वेलोसिटी जनरली मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए फ्लोइंग बॉडी इज सेड टू बी स्टेबल, स्टेबल कब होगा, स्टेबल के लिए कंडीशन जब होता है हमारा, जब हमारा जो व्हेन द मेटा सेंटर इज एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेटा सेंटर जो क्या होता है, एबव होगा हमारा व्हेन द मेटा सेंटर इज एबव द सीजी से। तो इसका राइट जो आंसर होगा हमारा वो बी होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, द हाइड्रोलिक बेस्ट चैनल क्रॉस सेक्शन इज वन विच हैज़, कौन सा बेस्ट होगा हाइड्रोलिक सेक्शन के लिए, क्या चीज़ हम मिनिमम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या है मैक्सिमम एयर फ्लो, जी नहीं, ठीक है। इसका जो होता है राइट आंसर होगा मिनिमम वेटेड पेरीमीटर रखते हैं। ये होता है डेल पी बाई डेल वाई इजकल टू 0, ठीक है। हम जितना प्रयास करते हैं कि हमारा वेटेड पेरीमीटर क्या होता है मिनिमम होगा, तो हमारा क्या होगा, डिस्चार्ज हमको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 94 क्या लिखा है, फ्रॉड नंबर इज रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स इज, फ्रॉड नंबर जो होता है हमारा किसका होता है रेशियो, ये हमारा एफजी ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है रेशियो, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का इसका राइट आंसर क्या होगा, जी होगा। और वही अगर क्या रेनॉल्ड नंबर जो होता है किसका होता है, विस्कस फोर्स का होता है। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, लिखा हुआ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इम्पल्स टर्बाइन, इम्पल्स टर्बाइन एक ही है, वो हमारा कौन सा है, इसमें पेल्टन व्हील टर्बाइन जो होता है वही हमारा इम्पल्स होता है। बाकी कैप्लन और फ्रांसिस क्या होते हैं, हमारे रिएक्शंस टर्बाइन होते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे, ये फ्रांसिस टर्बाइन अंडर द हेड ऑफ 25 मीटर एंड प्रोड्यूस 2000 किलोवाट एट द स्पीड ऑफ इतना 250 RPM। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक स्पीड, मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। इसका जो होता है NS बराबर होता है N रूट P अपान H का पावर जो होता है H का पावर 5/4 होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप रखेंगे, N का वैल्यू हमारा कितना 250 दिया है, और P का वैल्यू दिया है 2000 वाट दिया हुआ है, H का वैल्यू हमारा दिया है 25 मीटर दिया है। सॉल्व करेंगे तो इसका कोई आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो होता है हमेशा N और इस टरबाइन और पंप का स्पेसिफिक स्पीड याद करने के ट्रिक और भी है। अगर मान लीजिए हम टरबाइन में क्या करते हैं, जनरली पावर जनरेट करते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, रूट में P हो जाता है। अगर वही हम यहाँ पर स्पेसिफिक स्पीड आपसे पंप पूछें तो पंप के लिए क्या हो जाएगा, P की जगह पर आप Q रख देंगे, पंप के जगह पर आप क्या करेंगे, NS बराबर क्या हो जाएगा, N रूट P हो जाएगा। और यहाँ जो पावर होता है H का पावर जो होता है वो 3/4 होता है पंप में। तो अगर याद करने का ट्रिक जो क्या है हमारे, नीचे हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं, H 3/4 होगा कि 5/4 होगा। तो हम याद रखिएगा, टरबाइन अगर हिंदी में लिखेंगे टरबाइन, ठीक है। तो टरबाइन कितने अंक में लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 में लिख रहे हैं। तो याद रखिएगा टरबाइन मतलब 5, तो 5 वाला जो होगा वो किसके स्पीड में आएगा, वो टरबाइन वाले में आएगा। अगर पंप की बात करेंगे तो पंप हम लोग कैसे लिखते हैं, पंप अगर हिंदी में लिखेंगे तो पंप 3 अक्षर का है ना, तो यहाँ पर देखेंगे 3 अक्षर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3/4। तो इस तरह से हम एक ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि हमारा स्पेसिफिक स्पीड किसका है, पंप का है कि टरबाइन का है। तो इसको आप लोग खुद से निकालिएगा, आंसर जो आएगा आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ अननोन इंटरनल फोर्स इज ईच मेंबर एज ए रिजिड ज्वाइंट प्लेन फ्रेम, ठीक है। प्लेन फ्रेम में कह रहा है कि अगर कोई हमारा प्लेन फ्रेम है, अगर हम इसको काट दें, इसको इंटरनली कुछ काट दें, तो यहाँ पर क्या होगा, कितने अननोन्स हमको मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 3 होगा, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक x डायरेक्शन में होगा, एक y डायरेक्शन में होगा, और हमारा मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन लिखेंगे, लिखा हुआ है ए पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम इज अनस्टेबल, कब अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। स्टेबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ds इजकल टू 0 होता है, ठीक है। ds इजकल टू 0, ds बराबर क्या होता है, ms प्लस r माइनस
2j इजकल टू 0 होता है। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो क्या होता है, हमारा स्टेबल कंडीशन होता है। अनस्टेबल के लिए क्या होता है कि MR मतलब DS क्या होता है, DS का वैल्यू हमारा MR ग्रेटर देन 2j हो जाए, ठीक है। अगर जॉइंट हमारा क्या नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमको क्या ज़्यादा मिल जाती हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा 98 का वो हमारा होगा ये होगा, ठीक है, वो आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड हम याद कर लीजिएगा, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड होता है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है और स्टिफनेस मेथड भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। तीनों हमारे क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड लिखे, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, लिखा हुआ है ए रोलिंग लोड ऑफ 8 किलोमीटर रोल्स अलॉन्ग द गर्डर 15 मीटर स्पैन, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर निकालेंगे उसे ILD में देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या होता है, मैक्सिमम ये L/2 पे ही आता है, L/2 पे आता है। तो इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो PL/4 होता है, ठीक है। तो PL/4 करेंगे तो P का वैल्यू कितना दिया, 8 दिया है, L का वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है और नीचे 4 दिया है। तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 30 किलोमीटर आता है लोड, इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये टोटल क्या थे, 100 क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट होता है आवास विकास परिषद का, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए थे, इसी तरह का क्वेश्चन जेई में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग मेहनत से कीजिए। SSC जेई के लिए भी आप लोग डेली में क्वेश्चन सीरीज ला ही रहा हूँ, इधर थोड़ा सा व्यवस्था थी इसलिए मैं नहीं 2-4 दिन ला पाया, ठीक है। लेकिन डेली में 25 क्वेश्चन का सीरीज में चला रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट जो हमको लग रहा है कि जो चीज़ें रिपीट होती हैं बार बार क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं आपको डेली 25 क्वेश्चन का दूंगा, उसको आप ज़रूर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और SSC जेई के लिए फोकस कीजिए, ठीक है। इस पर सीटें भी थोड़ा सा ज़्यादा हैं, ठीक ठाक हैं, और एग्ज़ाम आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो ज़रूर निकलेगा, ठीक है। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमसे जुड़ें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में कोई अदर अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमको कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। या फिर हमारा ये टेलीग्राम चैनल है सिविल पॉइंट के नाम से है, तो वहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।